लिए इस रमज़ान समोसे और पकोड़े के बजाय आप ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही लजीज चिकन पराठा की रेसिपी ट्राई करें। बनाने में ये बहुत ही आसान है और आप इसके मज़े सहरी या इफ्तार कभी भी ले सकते हैं। ऐसे दिनों में भी आप इसे लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आप अगर रमज़ान में पूरे मंथ के लिए इसे स्टोर करना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही आसानी के साथ स्टोर हो जाएंगे और आपका जब दिल चाहे आप इसे गर्मा गर्म बनाएं और इसके मज़े लें। तो मैं एक कुकर ले रही हूँ, उसमें मैंने थोड़ा ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो इसे खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बोनलेस चिकन 750 ग्राम्स है और इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो एक बड़े साइज का प्याज मैंने बारीक चॉप करके लिया है, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 सीटी तक इसे पका लेना है। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है क्योंकि चिकन से थोड़ा पानी रिलीज होगा, उसी में ये पक जाएंगे। अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं तो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ कि चिकन से कितना पानी रिलीज हुआ है। देखिए बहुत सारा पानी आया है इसमें, तो पानी को फेंकना नहीं है, इसी में चिकन पकेंगे। आप चाहें तो चिकन को इसी में स्पून के हेल्प से या पोटैटो मैशर के हेल्प से इसी में कुटा कुटा सा बना लें, श्रेडेड कर लें। मैं प्लेट में निकाल कर इसे हाथों से श्रेड कर लूँगी और वापस इसी पानी में मैं श्रेड करके डाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने हाथों से श्रेड कर लिया है और इसी में मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से ड्राई होते तक भूनना है। सारा फ्लेवर तो इसी पानी में है, तो पानी में ही इसे भूनना है। और कुछ मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना और पिसा हुआ जीरा है, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ लाल मिर्च है और 1 टीस्पून ही इसमें ऑरिगेनो पाउडर डाला है मैंने। तो सारे भुने और कुटे कुटे से मसाले इसमें जाएंगे तो बहुत ही फ्लेवरफुल पराठे बनकर तैयार होंगे। तो मार्केट वाले मसालों के बजाय आप भी इस तरह घर में ही ड्राई रोस्ट करके मसाले तैयार करें और इसमें डालें। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली सॉस और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा टोमेटो केचप। अब सब में थोड़ा मॉइस्चर होता है तो इन सबको भी अच्छे से चिकन के साथ मिक्स करके पानी सूखते तक इसको भून लेना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो कुछ और चीज़ें हमें ऐड करनी है। 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने लिए हैं, 2 शिमला मिर्च हैं और 1 मुट्ठी हरा धनिया है। इन सबको मैंने बारीक चॉप करके लिया है, इसे भी चिकन में ऐड कर देना है। अब सब में मॉइस्चर होता है तो इन सबको भी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगेंगे। इसे अच्छे से पानी सूखते तक इसे भून लेना है। तो इसी तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है इसे। और जब ये अच्छे से भून जाएंगे, इस तरह से पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तब इसे ठंडा करके इसके पराठे बनाने हैं। अब आप चाहें तो इसे इसी स्टेज में किसी एयर टाइट कंटेनर में आप पूरे 5 से 7 दिन के लिए इसे नॉर्मल फ्रिज में आप रख सकते हैं और जब दिल चाहे फ्रेश आटा गूंदें और गर्मा गर्म पराठे बनाकर मज़े करें इसके। लेकिन अगर आप चाहें तो पराठे बनाकर भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो पराठों के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल नमक और पानी से गूंदकर आटा तैयार किया है और जिस साइज के आपको पराठे चाहिए उस साइज के आपको पेड़े लेने हैं। तो मैं बिल्कुल रोटी जिस साइज का मैं बनाती हूँ उसी साइज के मैंने पेड़े लिए और रोटी तैयार की है। अब जो चिकन का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तो ये मैंने ठंडा करके लिया है। अब इसमें 3 to 4 टेबल स्पून जितना आपका दिल चाहे उतना चिकन का मिक्सचर इसमें डाल दें और अच्छे से इसे
ट्रायंगल शेप देते हुए इसे फैलाना है। जैसे समोसे हमारे होते हैं ना भरे भरे से बिल्कुल ट्रायंगल शेप में, उसी तरह से पराठे हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब इन पराठों को आप चाहें तो जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से करके आप एक ट्रे में इसे फ्रिज में सेट होते तक 1 घंटे के लिए 8-10 पराठे जितना आपका दिल चाहे उतना आप सेट कर लें और फिर जिप लॉक बैग में डालकर आप उसे पूरे मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो जो रोटी मैंने तैयार की थी उसके सारे तरफ किनारों में मैंने पानी लगाया है और इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का दबाते हुए इसे प्रेस करते हुए अच्छे से ट्रायंगल शेप में ले आना है। और इसी तरह से आप भी इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से आप ट्रे में रखें और फ्रीज़र में इसे सेट होने के लिए 1 घंटा के लिए छोड़ दें और जिप लॉक बैग में आप डालकर इसे पूरे मंथ के लिए स्टोर करें। सेहरी, इफ्तार जब भी आपका दिल चाहे गर्मा गर्म सेक कर आप तैयार कर सकते हैं। तो इसे सेकने के लिए मैंने एक तवा लिया है, उसमें पहले थोड़ा ऑयल, घी, बटर जो आपका दिल चाहे आप इसमें डाल दें और जो साइड हमने सील किया है उसे ही नीचे रखना है ताकि वो कच्चे ना रहें और अच्छे से पक जाए। और बिल्कुल स्लो फ्लेम में इसे पकाना है, दोनों साइड से स्लो फ्लेम में ही पकाएं ताकि ये अच्छे से पके। और किनारों को इस तरह से ज़रूर प्रेस करें ताकि किनारे कच्चे बिल्कुल ना रहें। और ये स्टेप आप जैसे ही रोटी को तवा में डालें उसी वक्त स्लो फ्लेम रहेगा और आपको अपने फिंगर से इसे हल्का हल्का सारे तरफ तीनों साइड को आपको दबा देना है ताकि ये अच्छे से उस साइड से पक जाए। और 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम में ये अच्छे से पक जाएंगे, तब आपको इसे टर्न कर देना है। आप देख सकते हैं कि कितने फूले फूले पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं और जिस साइड हमने सील किया था उधर बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अब टर्न करने के बाद भी आप इसे अच्छे से किनारों को थोड़ा हल्के हाथों से ज़रूर दबाएं और सेक कर तैयार करें। अब आप चाहें तो हाफ कुक किए हुए पराठे भी आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो उस स्टेज में जब आप डालें तो उसमें ऑयल या घी बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा डालें और बाद में बिल्कुल ना डालें और इतना नहीं सेकना है, हल्का हल्का सेक कर उसे आप ट्रे में रखते जाएं और जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ जाए तभी आपको जिप लॉक बैग में डालना है और फ्रीजर में आप उसे स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए आप इसी तरह से जिस साइड को हमने सील किया है उसी साइड को पहले तवा में डालना है और किनारों को इस तरह से हाथों से ज़रूर दबाना है। गैस का फ्लेम स्लो रहेगा तो हाथ को भी जलने का डर नहीं रहेगा और बहुत ही आसानी से ये फटाफट बनकर तैयार हो जाएंगे और आपको स्टोर करने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप हाफ सिका हुआ पराठा पूरे मंथ एंजॉय कर सकते हैं। जब दिल चाहे सेहरी या इफ्तार या आपका ऐसे दिनों में भी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी दिल चाहे तो आप इस तरह से पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही करारे पराठे बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल खाने में आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे और बनाने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। तो सारे पराठे इसी तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप रमज़ान में इसे बनाएंगे तो आपके घर में समोसे और कचौड़ी या पकौड़े की डिमांड कम हो जाएंगे और इसकी डिमांड ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि एक तो ये हेल्दी भी होते हैं और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी तरह की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे ये पराठे में जो चिकन की फिलिंग है वो खुद ही इतनी टेस्टी होती है कि आपको किसी भी चटनी या दही की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन सर्व करने के लिए आप कुछ भी इसके साथ रख दें, पराठे तो आपके सुपर हिट होने वाले हैं। और अगर आपको चाय पसंद है तो चाय के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। देखिए कितने अच्छे भर के ये बिल्कुल समोसे में जैसे आलू भरे हुए रहते हैं ना, उसी तरह ये चिकन भर के तैयार हुए हैं।
तो आपको खाने में किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी, इतने मज़ेदार ये पराठे हैं। तो ज़रूर ट्राई करें आप इस रेसिपी को। पूरे रमज़ान आप चाहें तो फ्रीज कर सकते हैं। इसके चिकन को मिक्सचर को आप नॉर्मल एयर टाइट कंटेनर में 4 से 5 दिन तक आप फ्रीज करें और फ्रेश आटा लेकर आप इसके पराठे बनाएं और मज़े करें। बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार पराठे बनते हैं। ज़रूर ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।